बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहम्मद उसामा अली साहब के पास। मोहम्मद उसामा अली साहब आप मज़हबी स्कॉलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। हम इनसे बात करेंगे उसामा साहब से इमरान खान के हवाले से। इसके साथ साथ आपके जो मसले मसाइल हैं, आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीन पे नंबर दिया गया उस पर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें कमेंट करें, आप अपना क्वेश्चन पूछें, जो भी आपका मसला मसाइल है इंशाल्लाह उसामा साहब से बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर भी हैं, मज़हब, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ों से मिला के इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मैं इमरान खान की तो बात करूंगा, क्या इमरान खान गिरफ़्तार होंगे? क्योंकि जून में तो आपने कहा था नहीं गिरफ़्तार होंगे। इसके साथ साथ आपने परवेज़ खटक की बात की थी कि परवेज़ खटक मई से अपने आप को अलग करने के चक्कर में हैं, अपनी पार्टी बनाने के चक्कर में। वो बज़ाहिर लग रहा है पीटीआई ने उनको शोकाज भी कर दिया, वो बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा जो सारे दोस्तों का इंटरेस्ट होगा वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशा खाना केस, क्या वो गिरफ़्तार होने जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसके बाद भाई जो जून में जिस तरीके से हमने सारी प्रेडिक्शंस की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। स्पेशली जब आपने परवेज़ खटक की पूछी तो वो एज़ इट इज़ जो नज़र आ रहा था, आपको बताया था कि वो डिच करेंगे, छोड़ देंगे, और आज आपने देखा। तीसरा ये है कि जी जो जुलाई है, खान साहब इसमें छांटी करते नज़र आ रहे थे लोगों को, जो इस तरह के मतलब ट्रेटर्स परवेज़ खटक साहब जैसे, और जिन्होंने मतलब वजारतें भी ली और इंजॉय भी किया, और जब टाइम आया तो खान साहब को डिच कर दिया। और इसीलिए शायद इनको सीएम शिप से भी उस वक्त भी खान साहब ने केपीके, हालांकि इतनी स्ट्रेंथ थी, अलहदा किया था। और परवेज़ खटक साहब का जैसे मैंने आपको बताया था कि सितारों में मई से ही नज़र आ रहा था कि वो कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे और इंतहाई मुँह की खाएंगे। और लेकिन जो खान साहब ने ये जो जुलाई में छांटी का अमल शुरू किया था, इसी बुनियाद पे उनको शोकास भी किया है, जिसका उन्होंने बड़ा तनतने से जवाब दिया है कि ये कोई मैं सरकारी मुलाजिम थोड़ी हूँ, शोकास को मैं क्या समझता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि जुलाई में जो आपने पूछा खान साहब की सिचुएशन, वो स्टार्स की जो एक तरफ से पोजीशन जून से ज़्यादा टफ़ नज़र आ रही है कि मुश्किलात या मसाइल जो है जून से ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें जो ये पहले 10 दिन में खान साहब की जो स्ट्रेटजीज़ थी वो ये थी, एक तो वो छांटी कर रहे थे परवेज़ खटक साहब जैसे जो ट्रेटर्स उनके सफ़ों में थे। दूसरा वो अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको बड़ा गैदर करते नज़र आ रहे हैं, ट्रस्टवर्दी लोगों को अपने करीब करते नज़र आ रहे हैं स्टार्स में। और 10 जुलाई के बाद खान साहब समझ लें कि क्योंकि वर्गो में उनका राहु एंटर हो रहा है और वर्गो उनका असेंडेंट है, और इसकी वजह से खान साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। और इतने कॉन्फिडेंट कि ऐसे खान साहब कॉन्फिडेंस उनका जो अब इस दफ़ा कॉन्फिडेंस लेवल है वो लोग देखेंगे। 10 जुलाई के बाद वो इमरान खान नज़र आएंगे पूरे तमाद जो लोगों ने पहले नहीं देखा। नहीं, अभी तक जो भी देखा है फिर उससे कहीं ज़्यादा। अच्छा। हाँ, अभी तक अगर खान साहब को कोई समझता है कि उन्होंने देखा है बड़े भाई धड़ल्ले और बड़े, नहीं, 10 जुलाई के बाद ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं जो स्टार पोजीशन है। स्टार पोजीशन के मुताबिक नाजरीन, इमरान खान 10 जुलाई के बाद बहुत पुरतमाद नज़र आएंगे। सर आपने कहा राहु उनके वर्गों से निकल, वो क्या थोड़ा गाइड कर दें। देखिए, राहु एक्चुअली वो स्टार है कि जो जहाँ भी जाता है उठा देता है, मतलब उसको फायर का काम करता है या बढ़ोतरी देता है। तो वर्गों में राहु का एंटर होना जो है वो एक्चुअली खान साहब को कॉन्फिडेंस कर रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस दे रहा है और ख़ुद एतमादी। क्योंकि आप देख रहे हैं 9 मई के वाक़यात के बाद और जो सिचुएशन बिल्ड हुई है, तो खान साहब की वो जो टून है उसमें वो मज़ा नहीं रहा था जो हम बहुत पहले देखते रहे हैं। तो वो वापस उससे कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और ये राहु वर्गों में जाने की वजह। और क्योंकि मैं जो खान साहब की जो मैंने वैदिक उसमें उनकी डाली हैं डेट्स और जिस तरीके से उनका बर्थ चार्ट खोला है, तो उनका असेंडेंट वर्गो है। खान साहब का मून साइन एरीज था और असेंडेंट जो है वो वर्गो है। और वर्गो में क्योंकि राहु एंटर हो रहा है 10 तारीख को, तो उसकी वजह से जो खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल है, इट विल बूम। और जो अब रहेगी ये 3-4 दिन की बात, बस इस पे ये है कि तोशा खाना में गिरफ्तारी है। हाँ, नहीं, तोशा खाना में एज सच देखिए, आर्जी गिरफ्तारी तो पॉसिबल है इन 3-4 दिनों में।
वो स्टार पोजीशन थोड़ी सी वीक इस तरीके से है कि 10 जुलाई के बाद वो कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो जो कोर्ट की नाअहली या कोर्ट की मैंने आपको जो प्रेडिक्शन जून में की थी कि नहीं होगी, नहीं हुई, तो अब भी जुलाई में भी कोर्ट की तरफ से कोई खान साहब को दंड नहीं लग सकता। ना वो नाअहल होंगे, ना वो पुनिश होंगे किसी भी कोर्ट में। गिरफ्तारी तो कोर्ट के बगैर भी हो सकती है। हाँ, बस वो देखें कि गिरफ़्तारी तो एक स्टंट हो सकता है ना, मतलब अब ख़ुद वो घर से ना निकलें तो एक जगह पे वो अपने आप को जैसे लोगों से आइसोलेटेड हैं या कह लें मिल नहीं रहे या मुलाकात नहीं या अकेले, तो वो गिरफ़्तारी भी काइंड ऑफ इसी उसमें होती है कि कहीं एक जगह मुक़य्यद हो जाना। तो लेकिन ये 3-4 दिन की बात है। जुलाई 10 जुलाई बहुत करीब आ गया और 10 जुलाई के बाद खान साहब बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट प्ले करते नज़र आएंगे। हाँ, जुलाई के जो मुसीबतें हैं या मसाइब हैं या वो जून से ज़्यादा हैं, लेकिन खान साहब भी आगे। अब वो जो आप लोग अमूमन पूछते होते हैं जी खान साहब के साथ गैबी ताकतें हैं, यही गैबी ताकतें हैं कि वो जिस दिन बॉर्न हुए, ही इज़ बॉर्न लीडर एक्चुअली। और आज थोड़ा सा ये भी बता दूं, जैसे हमने वो उसका जो लोशो ग्रेड में उनका देखा था कि उनके साथ 555 था। 555 एक इंजन नहीं, 3 इंजन एक्चुअली लगे। लोशो ग्रेड नाजरीन चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी और चाइनीज़ नंबरोलॉजी के हिसाब से वो जायचे बनाते हैं। ये उसामा साहब ने उस पर बनाए थे। तो उसमें जब हमने लोशो ग्रेड में उनको देखा था तो उसमें 555 था, आपको याद? वो 555 ही एक्चुअली आप सारे नाजरीन भी खुद अपना बनाया करें उसको, सारे लोग भी अपना उसको खुद बना सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके खुद ही लिख दिया करें, मतलब उन्हीं खानों में, उन खानों में 9 खानों का एक एक मखसूस जगह, बस अपनी डेट ऑफ बर्थ में वो जो नंबर आ रहा है उसी खाने में फ़िल करते जाएं। तो आप हैरान हो जाएंगे कि 555 आना बहुत मुश्किल है। और 555 का एब्सेंस इंसान को, शख्सियत को आधा कर देती है। किसी के अगर 5 मिसिंग हो तो वो ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा अचीवर नहीं बन सकता और लोगों को मुतमईन नहीं कर सकता या कामयाबियाँ उस तरीके से या लक कह लें समेट नहीं सकता या अपने ख्वाबों ख्यालों को या ज़िंदगी के किसी भी मामले को मुकम्मल हद तक अचीव नहीं कर सकता जिसके 5 मिसिंग हो। तो ख़ान साहब के वो जो 555 है एक्चुअली वो नंबर ख़ान साहब के, क्योंकि वो सारे नंबर्स को जोड़ता है, सारे ख़वास को जोड़ता है, तो उस वजह से ख़ान साहब को, अब उनको आप गैबी मदद का नाम ले लें कि वो तो पैदा ही उस दिन हो रहे हैं, तो यही गैबी मदद होती है नंबरोलॉजी की साइंस में, तो ये गैबी मदद है। और अगर आप बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो वो बॉर्न लीडर है, मतलब उनका मून साइन भी एरीज़ और वेस्टर्न भी वो लिब्रा भी आपको पता है कि लीडिंग कैडर होता है और इसी तरीके से एरीज़ भी। तो ख़ान साहब का तो ये देखें दोनों साइडों से यही गैबी मदद है जो पैदा आप मतलब जो जिसको कहते हैं पैदाइशी, जो खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से उनको सपोर्ट थी या कौम के लिए एक एसेट बनना था। दूसरी बात यह है कि ये जो वरीज़ हैं, ये अगर ये ना हो तो कैसे पता चलेगा, मतलब आपका लेवल, मिसाल के तौर पे अगर ख़ान साहब ये सारी चीज़ों को क्रॉस ना करें तो एक बहुत बड़े जो लीडिंग जो उनका रोल है वो कैसे अदा करेंगे। देखें, कोई भी सियासी कारकुन हो, कोई एमपी, कोई एमएनए, कोई वर्कर, व्हाटएवर, अगर वो कोई हालात का मुकाबला या टफ़ टाइम नहीं देखता तो आप क्या कहते हैं वो ग्रो कैसे करेगा। तो ख़ान साहब का जो ये टाइम चल रहा है, आपने ये भी देखा होगा जब से वो उतरे हैं तो वो दिन ब दिन उनकी पजीराई में इजाफ़ा हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई कमी नहीं आई उनकी, कोई डीफेम नहीं हुए, किसी किस्म का वो नहीं हुआ, तो अब भी आगे उस सब में इजाफा है। और 10 जुलाई के बाद बहुत ज़बरदस्त ख़ान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल बूम करता नज़र आ रहा है। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, कोई इस महीने भी कोई बहुत अच्छी उनकी सीटिंग नहीं हो रही, लेकिन ये जो 7 है, 7 तारीख कब है? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद एक मीटिंग उनकी एक्सपेक्टेड है, जो आई डोंट नो कि वो किसी पार्टी से हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। 7 तारीख को उनके स्टार्स में कोई इम्पोर्टेंट जो सियासी मीटिंग वो आ रही है। 7 तारीख को इमरान खान के जायचे में कुछ आ रहा है, कोई मीटिंग, कोई चीज़ आ रही है। सियासी मीटिंग को कोई करेंगे किसी बड़ी मतलब सियासी शख्सियत से, वो अंदर खाने हो, वो ओपन हो, व्हाटएवर। 7 तारीख में स्टार पोजीशंस बता रही हैं और 10 के बाद नज़र आ रहे हैं। 10 के बाद तो वो बहुत कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। और जो ये गिरफ़्तारी है, मैं इसको एक्चुअली कोई कंसीडर नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली जो देखने की चीज़ होती है वो होता है कि क्या कोर्ट की तरफ से कोई दंड तो नहीं आने वाला। तो वो नहीं आने वाला ख़ान साहब को इस जुलाई में भी, जैसे जून में मैंने आपको बताया था कोई कोर्ट 7 से पहले गिरफ्तारी। सर आप ये देखें 170 केसेस
या 80 वट जितने भी वो बताते हैं, पेशियों पे पेशियाँ थी और जून में उसकी तादाद भी बन रही थी। केस बनाए क्यों जा रहे थे खान साहब को? मतलब ज़ाहिर बात है किसी न किसी केस में एक में चलो 180 या 170 केसेस का क्या मतलब है? एक बना दो भाई, दो बना दो, वही बहुत है। तो 170 केसेस इसलिए थे कि कहीं ना कहीं फंस जाएं। तो मैंने आपको जून में बताया था कि कोई कोर्ट की तरफ से इनको दंड नहीं आएगा। तो आप जुलाई में भी ये बात मार्क कर लें कि खान साहब को किसी किस्म का कोर्ट की तरफ से कोई ख़तरा नहीं है, सब पे विन करेंगे। और जो अपोनेंट्स हैं खान साहब के, वो इनको ज़ेर नहीं कर सकेंगे। 10 जुलाई के बाद खान साहब ऐसे खान साहब कॉन्फिडेंस में नज़र आएंगे, क्योंकि इनके वर्गो असेंडेंट था, वर्गो असेंडेंट इनका था जब ये पैदा हुए। तो राहु जो है वर्गो हाउस में एंटर हो रहा है। राहु की थोड़ी सी बता दूं, राहु वो प्लैनेट है जब ये आता है तो ये हवा का, फायर का, फ्यूल का काम करता है कि उस घर के जो खवास हैं या वो चीज़ें उसको बढ़ावा देता है। तो इस वजह से खान साहब 10 जुलाई में वो एंटर हो रहा है। तो एक नई जैसे कहते हैं खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले कभी नहीं था। जो पहले कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं था वो आने लगा है। राहु और सारी चीज़ें आ रही हैं। वर्गो में आ रहा है राहु, जी, वर्गो हाउस। वर्गो हाउस में आ रहा है। ये घर चेंज हो रहा है इमरान खान के जायचे में। और 7 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 को क्या मीटिंग होगी, क्या होने जा रहा है, ये तो अल्लाह जानता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या इमरान खान की गिरफ़्तारी होती है, नहीं होती? इमरान खान आगे बढ़ते हैं या पीछे धकेल दिए जाते हैं? आतिफ मजीद और मोहम्मद उसामा अली साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।